आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है, प्रोडक्ट लिस्टिंग हम किस लिए करते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग होती क्या है। तो हम जैसे कि आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर कि अगर हम जाते हैं यहाँ पर किसी भी ई कॉमर्स स्टोर पर जाते हैं या जब भी हम लोग शॉपिंग के लिए सोचते हैं, तो जितना अच्छा हमारे सामने एक डिस्प्ले आ रहा होता है किसी भी चीज़ का, उतना हमारे डिसीजन के अंदर जो है वो स्ट्रेंथ आती है कि हमें ये चीज़ बाय करनी है या नहीं करनी। मीन जितनी अच्छी एक आप प्रोडक्ट को शो कर पाएंगे उतना ही आपका जो है वो प्रोडक्ट के लिए जो उसको खरीदने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कोई भी देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं कि ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे सामने है, ये सारी प्रोडक्ट जो हैं ये लिस्टिंग हुई भी है। इस चीज को हम बोल रहे होते हैं कि लिस्टिंग है। अब आपने जो है वो प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग के अंदर देखें सबसे पहली जो चीज है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसी जो है ओपन कर लेती हूँ उसको, कटिंग बोर्ड को ना। तो ये आपके सामने जो इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है इसको हम कहते हैं कि लिस्टिंग है। लिस्टिंग के अंदर हमारे पास इमेज आ जाता है। हमारे पास जो है इमेजेस की जो है ये सारी आप देख रहे होंगे कि इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, डिफरेंट टाइप्स की भी इमेजेस हैं। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इनमें मेन इमेजेस क्या होती हैं। मेन इमेज के बाद में जो है हर इमेज का कोई ना कोई एक पर्पस होता है। यानी कि आप इसको कहेंगे कि यहाँ पर हमारे सामने कुछ लाइफस्टाइल इमेजेस होते हैं, किसी में आपको जो है वो फीचर्स बता रहे होते हैं, किसी में आपको पैकिंग और उसके पार्ट्स के बारे में बताया जा रहा होता है, और किसी में आपको जो है वो पिक्चर इमेजेस प्रोडक्ट के बारे में जो है वो, अभी देखें ये आपको यूज दिखाया जा रहा है, यानी कि उसका लाइफस्टाइल इमेजेस बोलते हैं इसको ये वाले। और उसमें कुछ इमेजेस के अंदर फीचर्स बताए जा रहे होते हैं। हमारी जो रैंकिंग और एसईओ में मैंने आपको बताया था पहले ही कि जब हम लोग जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब लोग हम करते हैं, इवन दो वो अमेजोन के लिए नहीं, वो चाहे ब्लॉग हो, चाहे वो कंटेंट राइटिंग में आ रहा होता है, या आप कुछ भी मतलब इवन किसी भी कॉमर्स में, तो ये हमारी इमेजेस भी जो होती हैं ये भी हमारी रैंकिंग में आती हैं। ये फॉर एग्जांपल हम जब यहाँ पर जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे देती हूँ। हम लोग गूगल पर आए, हम लोग यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर जो है वो मैं लिख देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट हंटिंग लिखा, और यहाँ पर जब मैं इमेजेस के टैब पे क्लिक करती हूँ तो आप ये देखेंगे कि मेरे पास इस कीवर्ड के अगेंस्ट में जो है वो सारी पिक्चर्स ये शो हो रही हैं। मेन अब इसका क्या मतलब है कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग लिखा और हमने जो है वो हमारी जो है ना गूगल ने उसको रैंक करके हमें तमाम प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड जो है वो इमेजेस दे दी। या जिन लोगों ने अपनी अपने जो जो इन चीजों को समझते हैं कि इमेजेस को भी जो है एसईओ किया जा सकता है, और जो है, और ये अब हमारे पास ऑप्टिमाइज हुई भी लिस्टें आ रही हैं प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड। इमेजेस के अंदर हमारे पास जो इमेजेस की रेजोल्यूशन है, इमेज का साइज है, अगर ये गूगल फ्रेंडली, मशीन फ्रेंडली होगा, यूजर फ्रेंडली होगा, तो रैंकिंग और ऑप्टिमाइजेशन के अंदर उतना ही हमारे पास जो है उसकी ग्रोथ होती है। इवन ये हमारी पिक्चर के ऊपर कुछ लिखा भी होता है ना, ये भी वर्ड्स जो होते हैं, जो वर्ड्स रिटर्न फॉर्म में हमारे सामने वर्ड है, ये भी हमारे रैंक हुए हुए होते हैं। तो बताने का सिर्फ मकसद ये है आपको कि जो लिस्टिंग होती है या कंटेंट राइटिंग होती है, वो मैं आपको इतनी डिटेल से ये चीज इसलिए भी बता रही हूँ कि खुद मैं जो है एसईओ एक्सपर्ट हूँ, तो इस वजह से मैं ये डिटेल्स में आपको चीजें बता रही हूँ। इसके बाद में जो है नॉर्मल आ जाता है, टाइटल आ जाता है। टाइटल में जो है वो टाइटल किस तरह का होना चाहिए, लिस्टिंग के अंदर जो है टाइटल आ जाता है। टाइटल के बाद हमारे सामने जो है ना ये बुलेट्स नजर आ रहे होंगे आपको, 5 बुलेट्स जो है वो अमेजोन वाले हमें जो है ना लिस्टिंग के लिए रेकमेंड करते हैं कि 5 बुलेट्स जो है ना बाय डिफॉल्ट जो है ना 5 बुलेट्स दिए जाते हैं। हर बुलेट्स के अंदर हम डिटेल के साथ देखेंगे कि हर बुलेट के अंदर हमें कितने करेक्टर्स लिखने हैं और कितने जो है हमें हर बुलेट के अंदर लिखना क्या है। अच्छा, अब इसके बाद में जो है ना हम यहाँ पर आ जाते हैं कि हम यहाँ पर हमारे पास आ जाती है इसकी डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में दो चीजें आती हैं, एक एचटीएमएल डिस्क्रिप्शन होती है और एक हमारे पास होती है एक कंटेंट मैनेजर। जो एक कंटेंट मैनेजर होता है वो हमारे पास होता है कि जब हमें जो है वो ब्रांड रजिस्टर होते हैं, हम लोग ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं, तो हमें जो है वो अमेजोन हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम लोग जो है वो अपने ए प्लस कंटेंट जो है वो कर सकते हैं। ए प्लस कंटेंट होता है क्या है कि विद थीम के साथ हम डिस्क्रिप्शन को डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कोई पैराग्राफ की सूरत के अंदर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन नजर नहीं आ रही,
जो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होंगे वो क्या होते हैं, वो सिर्फ एक पैराग्राफ की सूरत में एक डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ रही होगी, उसको हम बोलते हैं कि वो HTML डिस्क्रिप्शन है हमारे पास। अब इस वक्त ये पिक्चर्स के साथ आ रही है, ज्यादा खूबसूरत है। बताने का जो मकसद सिर्फ आपको ये है कि जितना खूबसूरत हमारे पास डिस्प्ले होगा, इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि अगर आपको एलईडी खरीदने जाना है और आप जाते हैं कि एक शॉप पे जाते हैं और एलईडी खरीदने के लिए जा रहे हैं आप, तो आपके सामने एक वो आपको एक नीचे ले जाता है स्टोर के अंदर और कहता है ये जी देख लें जी कौन सी आपने एलईडी लेनी है। तो मीन आपको इतना मजा नहीं आ रहा होता देख के कि क्या लें, आपके लिए डिसीजन पावर आपकी जो होती है वो थोड़ी सी वीक हो रही होती है एज कम्पेयर टू अगर आप किसी एक ऐसे मॉल में जाते हैं जहां पर आप जो है वो देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी एलईडीज लगी हुई हैं हर साइज की, और इवन उनके अंदर जो है वो उन्होंने बड़ी अच्छी HD मूवीज जो होती हैं वो चलाई होती हैं, सॉन्ग्स चलाए होते हैं या कुछ इस तरह से होता है, तो डेफिनेटली वो जितनी रेजोल्यूशन हाई HD जो उन्होंने क्लिप चलाए होते हैं, ऐड चलाई होती हैं, सॉन्ग्स चलाए होते हैं, तो डेफिनेटली वो फौरन आपका मूड और थीम बन जाता है कि चलें जी हम ये जो है ना खरीद लेते हैं, ये वाली खरीद लेते हैं या इसको ले लेते हैं। तो वो ये आपने देखा होगा कि ये भी एक स्ट्रेटजीज होती हैं कि हम जो है वो जितना अच्छा डिस्प्ले होता है उतना कस्टमर जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो लिस्टिंग भी कुछ इसी तरह का ही है, अब आपको एक पता चल गया होगा कि टाइटल है, इमेजेस हैं, बुलेट्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं। थोड़ा सा हम इसके थ्योरी को देख लेते हैं कि जो आपकी वो कहते हैं कि अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग जो होती है प्रोडक्ट पेज के ऊपर, जब फॉर ईच ऑफ द आइटम यू सेल ऑन अमेजोन, कि हम जो अमेजोन के हर पेज के ऊपर आप कुछ प्रोडक्ट्स देख रहे होते हैं और उन प्रोडक्ट्स की जो आप लिस्टिंग देख रहे होते हो उसमें हम क्या करते हैं हर पेज के ऊपर ये हमारी प्रोडक्ट जो कि हम सेल कर रहे होते हैं वो हमारी प्रोडक्ट लिस्ट हुई भी होती है। और इट इज मेड अप ऑफ द, इसमें डेफिनेटली इंफॉर्मेशन होती है, आपको कोई चीज हमने खरीदनी होती है उसका कितना जो है वो उसके क्या फीचर हैं, उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, हम सारी चीजें जो है वो देख रहे होते हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो है वो आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है और टाइटल है, बुलेट्स पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, प्राइस, वेरिएशंस आ जाती हैं। मतलब मेन अगर हैंड बैग वुमेन है तो बैग्स की कितनी वेरिएशन है, रेड कलर का बैग है, ब्लैक कलर का बैग है, मतलब आप जो है वो कौन से बैग्स जो है वो खरीद सकते हैं। शिपिंग मेथड जो होता है वो हमें ये होता है कि डेफिनेटली उसमें सम टाइम में ये भी लिखा होता है कि हमें हमें यहाँ पर अमेजोन पे आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर डिफाइन हुआ हुआ होता है कि ये जो है शिप बाय जो है वो अमेजोन हो रहा है या शिप बाय जो है वो मर्चेंट हो रहा होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें जो है वो हमें ये भी पता चल जाता है कि ये जो है प्रोडक्ट है क्या है, FBA हो रही है या FBM हो रही है। तो हमें ये चीजें भी जो है लिस्टिंग के जरिए जो है वो पता चल जाती हैं कि हमें ये इजीली हमें हो जाता है यहाँ से यहाँ पर ये सरगोदा में डालूंगी ना, ये सरगोदा आ रहा है, इसको मैं चेंज करती हूँ तो फिर हमें ये ज्यादा डिटेल से नजर आएगा, क्योंकि अभी हमें बाय बॉक्स नहीं नजर आ रहा है ना यहाँ पर कोड ना होने की वजह से। तो यहाँ पे ये लिखा होता है कि ये सोल्ड बाय अमेजोन है या सोल्ड बाय मर्चेंट है, मेन इसको FBM किया जा रहा है या इसको FBA किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये चीजें आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो ये देखें शिप फ्रॉम अमेजोन, इट्स मीन ये जो ब्रांड है, मीन ये जो ब्रांड है ये क्या कर रहा है, FBA कर रहा है, FBM नहीं कर रहा। अगर शिप बाय यहाँ पर बैम्बो लिखा होता है, मीन जो ब्रांड का नेम है ये यहाँ पर यूरोपियन एम्प्यूरियम एम्पियन जैम्पियन स्टोर लिखा हुआ है, एम्पियन। तो ये यहाँ पर अगर ये लिखा होता कि ये जो है शिप कर रहा है तो इट्स मीन कि ये FBM कर रहा होता। तो अब हम जो है वो देख लेते हैं कि हमें क्लियर हो गया कि लिस्टिंग हमारे पास क्या होती है। अब हम देख लेते हैं इसको कि हमारे पास जो होते हैं हाउ डू जो प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है उसमें अगर हमें ये मैंने आपको पता था डिटेल रेडी जो है प्रोडक्ट लिस्टिंग होनी चाहिए। डिटेल रेडी प्रोडक्ट लिस्टिंग मेन आपका ये होता है कि जो आपकी लिस्टिंग है वो आपकी जो है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। यानी कि जितनी रिटेल रेडी का मतलब यही होता है कि बिल्कुल अगर कोई आपकी प्रोडक्ट देखता है तो वो उसको फौरन ही उसके माइंड के अंदर ये चीज आए कि वो इतनी अट्रैक्टिव है कि कस्टमर अगर विजिट भी कर रहा था तो उसको दिल चाहे उसका कि मैं ये प्रोडक्ट जो है वो मैं ले लेता हूँ। कोई इसमें आपने ऑफर दी हुई है, उसमें आपने कोई पैकेज दिया, उसमें कोई कूपन दिए हुए हैं आपने, इस तरह की कोई आपने जो है ऑप्शन दी हुई है, फ्री शिपिंग दी हुई है आपने और डिस्काउंट दी हुई है आपने, कोई प्रमोशंस चलाई हुई है, मतलब इस तरह से टाइम लिमिटेड कुछ आपने लाइटिंग डील चलाए, मतलब डिफरेंट वे हैं जो हम क्या करते हैं अपनी लिस्टिंग जो है वो लोगों के सामने लेकर जाते हैं जिससे वो अट्रैक्ट हो और वो हमारी सेल के अंदर और हमारी प्रोडक्ट रैंकिंग के अंदर जो लिस्टिंग है वो एक अहम किरदार अदा करती है।
अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो लिस्टिंग करने के लिए जो हमें मेन होती है, जरूरत होती है, वो हमें किसकी जरूरत होती है, यूपीसी की। यानी कि हमें एक यूनिवर्सल जो प्रोडक्ट, जो यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है वो हमें लेना पड़ता है। और उसमें हमें क्या करना पड़ता है, यूपीसी के बगैर जो है वो हम लिस्टिंग नहीं कर सकते। अब यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड ये होता है कि मैंने आपको बताया था कि अमेजोन जो होता है वो क्या करता है, यानी कि हमने जो लिस्टिंग की है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई अपना कोई ये लगाने जा रही हूँ, कोई मैंने कटिंग बोर्ड जो है वो लिया है, ठीक है, मैं आपको उसका दिखा भी देती हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसका लाइव एक डेमो भी ले लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे होते हैं, तो एक तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यूपीसी जो होता है वो आपका यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, जो कि मस्ट होता है। विदाउट यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड के हम जो है कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। और एक प्रोडक्ट के लिए हमेशा एक यूपीसी की जरूरत होती है, मतलब अगर उसमें वेरिएशन ना हो। अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन है, मीन अगर आप हैंड बैग सेल कर रहे हैं, वो रेड कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का, तो आपको 3 यूपीसी चाहिए होंगे। यानी एक हमारे पास पेरेंट लिस्टिंग होती है, पेरेंट लिस्टिंग वो होती है मीन आप उसमें अगर फिर कलर जो है मजीद ऐड करते हैं तो वो चाइल्ड वेरिएशन लिस्टिंग होती है, उसको हम कहते हैं चाइल्ड वेरिएशन लिस्टिंग। तो अब अगर हम यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सपोज अगर हमारे पास जो है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, मैं लिखती हूँ जो वेरिएशन होती है हमेशा वो अगर अगर फॉर एग्जांपल ये एक बैग है हमारे पास, हमारा जो है वो ये बैग है, हम चाहते हैं कि हम इस बैग को जो लिस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, हमने जो ये बैग हमारे पास है, अगर इसके अंदर वेरिएशन नहीं होंगी तो एक ही यूपीसी लगेगा, चाहे ये 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, तो सब पे एक ही यूपीसी चलेगा। अगर इसके अंदर डिफरेंट कलर वेरिएशन है, ये देखें यहाँ पर, ये हमारी होती है पेरेंट लिस्टिंग जो मेन पे होती है। और इसके बाद में हमारे पास होती है ये, इसको हम कहते हैं चाइल्ड वेरिएशन लिस्टिंग, जो मतलब अगर आप ये देखें जो रेड कलर इसके अंदर आएगा तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट आ जाती है हमारे पास डिफरेंट, अगर हम इसके अंदर वैरायटी है हमारे पास, तो ये अब हमारे पास है चाइल्ड वेरिएशन लिस्टिंग। तो ये अब इस चीज को हम ये करते हैं कि इनके लिए फिर सबके लिए सेपरेट एक यूपीसी होगा। यूपीसी क्या होता है, डिफाइन करता है यूपीसी से कि जो है इस यूपीसी हमें ये बताता है कि जब हम यूपीसी दे देते हैं ना अपने लिस्टिंग के अंदर, यहाँ पर ये मैंने ओपन किया, सबसे पहले ये देखें हम कैटलॉग पे जाएंगे, कैटलॉग पे गए, हमने ऐड प्रोडक्ट की, जब हम ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमसे सबसे पहले पूछेगा कि आप जो है वो लिस्टिंग सॉरी जो है वो अपनी प्रोडक्ट बताएं कि हम जो है वो प्रोडक्ट, एक तो ये आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो पहले अमेजोन पे नहीं है, मीन हम पीएल करने जा रहे हैं ना, पहली दफा लगा रहे हैं प्रोडक्ट को। और यही कह रहा है कि आई एम अपलोडिंग अ फाइल एड मल्टीपल प्रोडक्ट्स, अगर आप जो है वो बल्क में चाहते हैं लिस्टिंग अपलोड करना, मेन आप यानी आपके पास काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं और आप चाहते हो कि मैं एक एक करके जो है वो करनी है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर बल्क में आपने करनी है तो आप कर सकते हैं। और ये वाली जो बल्क वाली ऑप्शन है ये हमें प्रोफेशनल अकाउंट में मिलती है, इंडिविजुअल अकाउंट में हमें बल्क में जो है वो अपलोड लिस्ट करने की ऑप्शन नहीं मिलती। जब हम लोगों को होलसेल के लिए काम करना होता है तो फिर हम यहाँ पर यूपीसी लिखते हैं और मी टू कर लेते हैं, मीन होल सेल के लिए हमें हम यहाँ पर सिर्फ उस प्रोडक्ट का एसिन देते हैं जो ऑलरेडी डेफिनेटली जिसके साथ हमने मी टू करना, उसको हम पीएल तो नहीं ना कर रहे, उसकी तो हमें लिस्टिंग नहीं करनी, वो तो ऑलरेडी सब कुछ हुआ हुआ है, बस हमें उसके उस लिस्टिंग के अंदर मी टू करके बैठ जाना, तो फिर हम यहाँ पर सिर्फ एसिन देंगे। वो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। अभी फिलहाल हम पीएल की लिस्टिंग की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पर जो है वो क्लिक किया, और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कि हमें जो है वो यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है। अब मेन आपकी जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो आप पहले बताओगे यहाँ पर कि आपकी जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो क्या है। आप पहले तो देख लोगे, फॉर एग्जांपल मेरा ये बैग है, इसकी कैटेगरी में क्लोथिंग, शूज, ज्वेलरी, वुमेन और हैंड बैग, वॉलेट, और फिर इसके बाद में आ रहा है क्रॉस बॉडी बैग्स। ये मतलब हमें ये इस चीज को आप लिख लो। और यहाँ से जो है वो आप यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा था ये सॉरी लिस्टिंग के अंदर क्लोथिंग, शूज, ज्वेलरी, वुमेन और हैंड बैग्स, ठीक हो गया। हम यहाँ पर आते हैं, आप जो है वो यहाँ पर देख लें, सबसे पहले यहाँ पर हम जाएंगे
और यहाँ से आप देख लें ये मुख्तलिफ जो है वो क्लोथिंग, शूज, एसेसरीज, हम यहाँ पर चले जाते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद जो है हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर क्लोथिंग, शूज, एसेसरीज हैं। शूज, ज्वेलरी, वॉचेस, शू, स्पॉट, ट्रेडिशनल कल्चर और वुमेन। वुमेन पे आ गए हम। वुमेन पे आने के बाद हैंड बैग्स, शोल्डर बैग्स, हमने इस पे क्लिक किया तो हमने इस तरह से जो है वो हैंड बैग्स, उसके बाद में वो पूछ रहे हैं कि बैग की आपके पास जो है वो क्लचेज हैं या कौन से टाइप के बैग हैं। तो आप यहाँ से भी जो है वो फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मेरे पास जो है वो अदर अदर हैंड बैग्स, फॉर एग्जांपल हम इसको अभी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने जब ये सिलेक्ट कर लिया तो सबसे पहले हमारे पास तो हम एक स्टेप से निकल आए हैं कि हमारे पास जो है वो जो है कैटेगरी जो है वो हमारे पास आ गई है। ठीक है, ये आपको मेंशन हो रही होगी, सामने नजर आ रही होगी कि हमारे पास कैटेगरी आ गई। अब देखें सबसे पहले हमारे पास जो है कैटेगरी देने के बाद ये हम अब लिस्टिंग करने जा रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट की आईडी बताएं। मेन यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ रहा है जो है ईएन है, जीसीआईडी है, यूपीसी है, एसिन है। क्या आप क्या दें, हम लेते हैं यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ईएन जो यूज होता है यूरोप के अंदर जो है ईएन ज्यादा यूज होता है। यूपीसी जो है इधर जो है यूज हो जाता है ज्यादा, यूएस वगैरह के अंदर जो है वो इस तरह से यूज हो जाता है। मतलब यूपीसी ही ज्यादा लोग जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं। अब इसके बाद में जो है वो अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो है हम लोगों ने अब हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये यूपीसी करेंगे। अब यूपीसी के अंदर कोई भी 13 नंबर जो होते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल अभी जो है वो मैं ऐसे ही एक मैंने रेंडमली कोई नंबर दे दिए। अब ये जो कोड है ना मेरा, इस कोड की बिहाफ के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं पुट करने जा रही हूँ, प्रोडक्ट का नेम है, ब्रांड है, डिपार्टमेंट है, कलर्स हैं, जो भी मैंने अब इंफॉर्मेशन देनी है ना, वो इस यूपीसी के अंडर है। इसको जब हम जाएंगे ना शिपमेंट प्लान के ऊपर, तो ये बात आपको उस वक्त जो है वो माइंड में रखनी पड़ेगी। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट इस बात में कि यूपीसी होता है, अमेजोन को कैसे पता चलता है कि एक बॉक्स के अंदर जो है वो कौन सी चीज आ रही है। वो अमेजोन जब इसके जो है ना, फॉर एग्जांपल ये मैं अमेजोन के ऊपर मैंने 100 बैग्स भेजने हैं या मैंने चले 500 बैग भेजने हैं। अब मेरे 500 वुमेन बैग जो हैं वो ब्लैक कलर के ही हैं। तो मैंने इस यूपीसी के साथ जब यहाँ पर कलर दे दिया ब्लैक, इस यहाँ पे मैंने कलर दे दिया ब्लैक कलर है कि मेरे बैग का जो है वो कलर है ब्लैक। यूनिट इन्वेंट्री मेरे पास 500 है, सपोज मैं 500 की इन्वेंट्री भेज रही हूँ तो ब्लैक की, तो इस यूपीसी तमाम 500 बैग के ऊपर इस यूपीसी से हम लेबल क्रिएट करते हैं। एफएनएस के यू बोलते हैं उसको। यानी कि हम जो है इस लेबल की बिहाफ के ऊपर अब हमारी हमेशा के लिए एक ही यूपीसी के ऊपर, जब तक आप वो लिस्टिंग आपकी रहेगी, आप जो है जब तक चाहे कि आपने वो प्रोडक्ट लेनी है, आपने सेल करनी है, 500 के बाद फिर 500 यूनिट लें, मतलब अमेजोन के ऊपर जब तक आपकी लिस्टिंग जिंदा है, आपका वो एक यूपीसी जो है वो हमेशा फॉर एवर के लिए वो चलेगा, वही वाला चलेगा। ये नहीं है कि प्रोडक्ट 500 पीसेस खत्म हो गए तो फिर आप एक यूपीसी बाय कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। वो एक क्योंकि यूपीसी। मैम, जी जी। मैम जो ये यूपीसी है ये हम खुद असाइन करते हैं? जी जी, हम ये बाय करते हैं, खुद बाय करते हैं। जब हम लिस्टिंग करते हैं ना तो एक हमें यूपीसी अच्छा, बाय करना पड़ता है। हर प्रोडक्ट के लिए हमें बाय करनी होती है जी इंडिविजुअली? हाँ जी, हर प्रोडक्ट के लिए हमें बाय करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है वो हमें यूपीसी है और ये ईएन है। और ये यूपीसी मतलब होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, फिर एक ईएन होता है यूरोपियन आर्टिकल नंबर्स होते हैं इसको बोलते हैं हम। और जीटीआईएन होता है ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर फॉर ब्रांडेड, यानी कि जीटीआईएन भी होता है एक, है ना। सम टाइम आपको किसी जगह पर जीटीआईएन हमेशा, जैसे आईफोन हो गए या कुछ ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं, वो हमेशा जो है ना वो जीटीआईएन की तरफ जाते हैं। हम लोग जो होते हैं वो हम ज्यादातर यूएस यूपीसी की तरफ जाते हैं। आईएसबीएन होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। किसी जगह पर आपको आईएसबीएन भी मिलेगा। अगर आप अपनी कोई बुक लॉन्च करने जा रहे हैं तो आपको फिर ये नहीं है कि आप यूपीसी नहीं खरीदेंगे, उसके लिए आईएसबीएन आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है इस तरह से हमारे पास जो है ना वो आगे के हमने जो है वो यूपीसी लेना है। ये मैंने आपको भी दिखा भी दिया कि हम जो है वो यूपीसी जो है वो हम लिस्टिंग में यहाँ पर इस जगह इस इससे रिलेटेड इस यूपीसी के अंडर में आपके जब तक अमेजोन के ऊपर आपकी लिस्टिंग रहेगी आपका यही यूपीसी चलेगा। और जब भी आपको इन्वेंट्री प्लान बनाना होगा,
मेन इन्वेंट्री प्लान का मतलब ये होता है कि जब हमारा सप्लायर हमारे ये हैंड बैग तैयार कर देगा 500, तो वो 500 बैग के लिए हमें अमेजोन से शिपमेंट प्लान तैयार करना पड़ता है। उस शिपमेंट प्लान के अंदर हमें FNSKU जो है वो तैयार करने पड़ते हैं, उन हमें अपने सप्लायर को देने पड़ते हैं कि ये लेबल जो है, ये जो है हमारी प्रोडक्ट की जो बॉक्सेस होंगे, हर बॉक्स पे एक लेबल लगा दो। जब अमेजोन उसे स्कैन करेगा तो अमेजोन को पता चल जाएगा कि इसके अंदर हैंड बैग है और ब्लैक कलर का है, क्योंकि हम यहाँ पर जो यूपीसी दे रहे हैं, इसी यूपीसी के से हमारा वो जो FNSKU जो 500 हम निकाल लेंगे लेबल, वो इसी के ही से ही कन्वर्ट होंगे सारे। तो यहाँ पर जो भी हम इंफॉर्मेशन देंगे, इसका मतलब है जब भी अमेजोन इसको यूपीसी को स्कैन करेगा तो ये पूरी जो लिस्टिंग है ना, जो इंफॉर्मेशन हम यहाँ दे रहे हैं, ये सारी उस यूपीसी के साथ स्कैन हो जाती है। तो ये हमें अमेजोन के लिए भी जो होता है कि उसको पता चलता है कि इस यूपीसी के अंडर जो है हम क्या चीज सेल करने जा रहे हैं। तो ये आपने इस चीज का आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास ये यूपीसी जो होता है, अगर वेरिएशन होगी, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैंने एक कटिंग बोर्ड, एक बड़ा लार्ज भेजना है, एक मीडियम और एक स्मॉल, तो फिर आपको 3 यूपीसी चाहिए होंगे। मतलब मेन साइज की वेरिएशन हो, कलर की वेरिएशन हो, कलर साइज की वेरिएशन हो, किसी भी सूरत में हमें जो है वो यूपीसी, अगर प्रोडक्ट के अंदर कोई भी चेंज हुआ तो आपको यूपीसी अलग बाय करना पड़ता है। अब हम बाय कैसे करते हैं, हम यहाँ पर जो है वो जाते हैं इस साइट के ऊपर, और इस साइट पर जाने के बाद जो है वो हम यहाँ से, हमारे सामने आ जाएगी कि साइट के, हम जो है यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम देखें आपके सामने आ रहा होगा ये बार कोड, कि हम ये देखें ये डिफरेंट है, बार कोड एट लो ईच लिमिटेड टाइम सेल। यहाँ पर हमारे पास जो है वो आप एक अगर कोड खरीदते हैं तो आपको 4.99 यानी ऑलमोस्ट $5 का मिलेगा, और अगर ये जो 5 बार कोड्स खरीदते हैं तो आपको $10 में 5 मिलेंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट ज्यादा है तो आप फिर एक तो नहीं खरीदोगे ना, हमने पीएल में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट तो नहीं लगानी होती, हमें तो काफी सारी प्रोडक्ट होती हैं पीएल में। तो अगर आपके पास आपने 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं, पीएल करने जा रहे हैं, तो आप 10 खरीद लें। आपको जितना क्वांटिटी आपकी एक्सीड करेगी, बढ़ती चली जाएगी, उतनी आपकी प्राइस जो है वो लो होती चली जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हम जो है वो यूपीसी जो है वो हम लेते हैं अपने मतलब लिस्टिंग की आइडेंटिटी के लिए। इसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि बल्क लिस्टिंग जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब कि ये वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ ब्रांड वालों को मिलता है। और बल्क लिस्टिंग के थ्रू क्या होता है, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स टू लिस्ट ऑन अमेजोन, यू मे list them in bulk through Excel file which we call bulk listing flat file। इसको हम flat file भी बोलते हैं, bulk listing भी कहते हैं। there are inventory file templates for specific Amazon categories that you can download and use to create your listing file। मेन मतलब डिफरेंट होते हैं, CSV फाइल होती है, कुछ होते हैं फॉर्मेट होते हैं, वो हम डाउनलोड करते हैं और उसमें हम अपनी लिस्टिंग, बल्क लिस्टिंग जो है वो तैयार कर लेते हैं। फिर हमें एक एक लिस्ट, जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख रहे थे कि हमें जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम, ब्रांड नेम, ये सारी चीजें हमें डालनी नहीं पड़ती। फिर हमें जो है वो हम बल्क लिस्टिंग के थ्रू सारी ही प्रोडक्ट एक साथ ही जो है वो अमेजोन के ऊपर अपलोड कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद में हमारे पास आ जाती है कि मीटू लिस्टिंग, वो मैंने आपको बता दिया कि हम एशियन डालते हैं। और क्योंकि मीटू के अंदर हमें मीटू करना होता है, हमें कोई इमेज नहीं लगानी, हमें टाइटल नहीं लिखना, हमें डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना। मीटू ऑलरेडी ब्रांड ने अपनी लिस्टिंग खुद की हुई होती है और हमें जस्ट उसके अंदर जो है वो बस हमें उनसे परमिशन लेने के बाद हम उसमें मीटू कर लेते हैं और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। अच्छा, अब 3 तरह की जो है वो लिस्टिंग के अंदर एरर्स आते हैं, जिनको अमेजोन की टर्मिनोलॉजीज में बोलते हैं कि हमारे पास सप्रेस लिस्टिंग आ जाती है, स्ट्रैंडेड जो है इन्वेंट्री आती है, और अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री। लिस्टिंग के अंदर 3 टाइप्स के एरर आते हैं आपके पास। इन एरर को समझना भी जरूरी है कि अगर आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर कोई चीज मिस कर दी है, फॉर एग्जांपल आप लिस्टिंग के दरमियान में आप इमेजेस लगाना भूल गए, आपने जो है वो लिस्टिंग कुछ उसके आपने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, आपने कोई टाइटल मिस हो गया आपसे, या कोई आपने जो है लिस्टिंग के अंदर जो है वो कोई ऐसी प्रॉब्लम की है जिसको अमेजोन आपकी लिस्ट को जो है वो क्या करेगा, लाइव नहीं करेगा। वो आपको वहां पर आपके अमेजोन के डैशबोर्ड के ऊपर, आपके सेलर अकाउंट के ऊपर
यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा मेन मेन के ऊपर के सर जो है आपकी सप्रेस्ड लिस्टिंग है। मेन आपकी लिस्टिंग के अंदर कोई ना कोई एरर आ गया है और आपने कोई रिक्वायरमेंट को अमेजोन की पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से अमेजोन ने आपकी प्रोडक्ट को लाइव नहीं किया और आपकी लिस्टिंग को जो है लाइव नहीं किया और आपको सप्रेस्ड लिस्टिंग में डाल दिया। सप्रेस लिस्टिंग पे हम जाते हैं, क्लिक करते हैं और जो हमारा इशू होता है वो फिर हम उसको कोई इमेजेस हमने लगाना भूल गए थे, डिस्क्रिप्शन या कुछ भी है, या हमने कोई प्रॉब्लम की है, किसी का कॉपी पेस्ट कर लिया, कुछ कर लिया, तो वो हमें सप्रेस लिस्टिंग के ऑप्शंस के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। इसके बाद में आ जाता है स्टैंडर्ड इन्वेंट्री। क्या होती है कि जब हम लिस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमें बताना पड़ता है अमेजोन को कि हम क्या करना चाहते हैं। ये वाली जो प्रोडक्ट मैं लॉन्च करने जा रही हूँ, इसको मैंने क्या करना है, ये मैंने खुद से अपने कस्टमर को, एंड यूजर को एफबीएम करनी है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करनी है, या ये वाली जो लिस्टिंग है, ये वाली जो इस यूपीसी के अंडर हम जो लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं, वुमेन हैंड बैग्स क्रिएट कर रहे हैं, ये वाले जो हैं वो मैंने अपनी कोरियर सर्विस के जरिए अपने कस्टमर को पिक पैक शिप की सर्विस खुद देनी है या अमेजोन से लेनी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रही होती है, या ये देखें ये ऑप्शन आ रही है कि जब हम लिस्टिंग पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो कि आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ मर्चेंट। अगर ये मैं यहाँ पर है तो जब मैं इसको सेव एंड फिनिश करूंगी, ये लिस्टिंग लाइव होगी, तो अमेजोन समझ जाएगा कि जो है कि ये वाली प्रोडक्ट जो है सिर्फ हम अमेजोन को इसका कमीशन मिलेगा और अमेजोन इसको पिक पैक शिप जो है वो नहीं कर रहा। तो ये अब अमेजोन को इससे अब फिर कोई कंसर्न नहीं होगा, मतलब मीन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अमेजोन को पता चल गया कि ये वाला जो सेलर है ये एफबीएम करना चाहता है। अगर मैं ये चाहती हूँ नहीं जी, ये लिस्टिंग मैंने अमेजोन के वेयर हाउस में 500 अपने जो है वुमेन हैंड बैग्स भेजने हैं, तो फिर मैं यहाँ पर अमेजोन विल शिप प्रोवाइड कस्टमर सर्विस एफबीए करना, ये यहाँ पर जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एफबीए। यानी कि अब मैंने सेव एंड फिनिश की। सम टाइम ऐसा होता है कि हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि हमने एफबीएम कर रखा होता है यहाँ से, और हमारी चीजें जो है वो अमेजोन के हमने जो है ना यहाँ से एफबीए किया हुआ है, सॉरी एफबीए नहीं किया, हमने अमेजोन के वेयर हाउस में अपनी तमाम इन्वेंट्री भेज दी है, और लेकिन हमने लिखा हुआ है कि हम जो है वो एफबीएम करेंगे। तो सम टाइम इस कंडीशंस के अंदर, इन दोनों कंडीशंस के अंदर एफबीएम या एफबीए करना अगर हम जो है वो भूल जाएं, भैया बताना अमेजोन को भूल जाएं कि उसने क्या करना है, उसने खुद एफबीए मतलब करना है या हम लोगों ने करना है, तो इस सूरत में हमारे पास जो मैसेज आता है वो आता है स्टैंडर्ड इन्वेंट्री। यानी डेफिनेटली देखें ना, अमेजोन प्रोडक्ट को लिस्टिंग जो है कैसे करेगा, हम एफबीए करना चाह रहे हैं, हमने एफबीए कर दिया, लेकिन अमेजोन को जो है वो कोई वेयर हाउस में कोई चीजें ही नहीं जा रही, तो अमेजोन तो हमारी लिस्टिंग को नहीं ऑन एयर करेगा ना। हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग लाइव उस वक्त होती है जब हमारा सप्लायर से हम अपना सारी प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं, इनबाउंड हो जाती है वो प्रोडक्ट, तो अमेजोन हमारी प्रोडक्ट को लाइव कर देता है। इनबाउंड मीन जब अमेजोन का डिपार्टमेंट हमारी प्रोडक्ट को जो भी हम उससे सोर्स करवा के वहां भेजते हैं वो उसको रिसीव करता है, रिसीव करके उसको ओके करता है, ओके करने के बाद ही हमारी वो जो प्रोडक्ट लिस्ट होती है लाइव होती है। अगर ये देखें ना कि इसमें जो अगर हम कोई चीज मिस कर देंगे तो हमारी तो लिस्टिंग नहीं लाइव हो सकती। अब अगर हम उसको ये बता ही नहीं पा रहे कि हमने जो है वो एफबीएम करनी है या हम एफबीएम कर रहे हैं फ्रॉम एफबी, अमेजोन विल सेंड इट योर इन्वेंट्री अनटिल अनलेस यू फिक्स द इशू। अच्छा फिक्स दैट, तो ये हमारे पास जो होती है कि ये हमारे पास लिस्टिंग का सम टाइम ये वाला भी एरर आ जाता है। और लास्ट वन जो हमारे पास आ जाता है अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री। अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री का मैसेज हमें जब आता है जब हम जो है हमारा कस्टमर से हमने कोई प्रोडक्ट अपने कस्टमर को सेंड की और उसको वो जो प्रोडक्ट है वो उसको डैमेज मिली, तो कस्टमर हमें कहता है अमेजोन को कि वो हम एफबीए कर रहे थे, अमेजोन ने वो प्रोडक्ट कस्टमर से जो है वो वापस ले ली, और उसके बाद में अमेजोन हमें कहता है, पूछता है कि ये बताओ कस्टमर हमारी जो प्रोडक्ट है ये हमारे कस्टमर की तरफ से वापस आ गई है और ये इस पोजीशन में नहीं है, ये ब्रोकन है, टूटी हुई है, खराब है, मुझे बताएं कि मैं इसको डिस्पोज कर दूं, रिमूव कर दूं, या फिर मैं इसको आपके एड्रेस के ऊपर मुझे बताओ, मैं आपको आपके रिटर्न एड्रेस पे इसको भिजवा देता हूं। अगर हम ये कहते हैं कि आपने देखा होगा कि आजकल ये बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर ये बहुत ज्यादा दिखा रहे थे कि ये बिड लगती है अमेजोन के वेयर हाउस में, जो डिस्पोज हुई हुई चीजें होती है ना,
बड़े बड़े कॉटन होते हैं कंटेनर के अंदर, वो पाकिस्तान या डिफरेंट कंट्रीज में जाती हैं और उनके ऊपर बिड लगती है। वो फिर बिड के अंदर अब ये किस्मत होती है। अब देखें फॉर एग्जांपल मेरी एक $15 की चीज थी, अब मुझे अमेजोन ने कहा कि आपका ये वाला ऑर्डर था, अमेजोन वो वाला ऑर्डर कस्टमर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, वो हमारे स्टॉक से नया पीस निकाल लेगा और कस्टमर को दे देगा। जो ऑर्डर खराब था वो पूछेगा कि बताओ कस्टमर ने ये वापस कर दिया, मैं इसको अब क्या करूं। अब अगर हम उसको स्टॉक में रखवाएंगे तो हमें उसकी इन्वेंट्री फीस देनी पड़ेगी, और अगर हम उसको अपने पास मंगवाते हैं तो हमें शिपमेंट चार्जेस और उसकी जो वापस होने की फीस है हमें 0.60 कुछ है, और शिपमेंट चार्जेस वो हमें देने पड़ेंगे। तो बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं, जो सेलर हैं, वो ये कहते हैं कि अमेजोन को कि हमारी चीजों को डिस्पोज कर दो। तो वो जो डिस्पोज हो जाती है ना सारी चीजें, फिर वो बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में डाल डूल के और वो उनको वो जो भेज दिया जाता है डिफरेंट, और उसकी बिड लगती है। बहरहाल वो एक अलग मतलब इशू है। तो वो बस मुझे याद आ गया कि वो एक दफा मैंने वीडियो देखी थी, उसमें दिखा रहे थे कि देखें हम आपके सामने खोल रहे हैं कॉटन, और अब ये मेरी किस्मत है, इसके अंदर से मुझे अच्छी और बड़ी नई चीजें, न्यू फोन या सम टाइम बहुत कीमती किस्म की चीजें जो होती हैं, $100, $50, $200 तक की भी डिस्पोज हुई होती हैं उन कॉटन के अंदर। इसको हम बोलते हैं अनफुलफिलेबल इन्वेंट्री, यानी कि जो मैम ये इन्वेंट्री फेसबुक डैमेज पर भी होती हो रहा है ना, फेसबुक पर भी ये होता है कि वो अनडिलीवर्ड जो पार्सल्स हैं वो लाइव सेशन से खोल रही होती हैं, और फिर किसी में कोई अच्छी चीज निकली, कैसी नॉर्मल निकली, हाई फाई निकली, तो वो उस तरह वो सेल कर रही होती है, बड़े बड़े बोरे खोल उस टाइम लाइव सेशन में दिखा रही होती हैं है। और अच्छा सेल कर अच्छा। रही होती है, वो यही चीज होती है। हाँ जी बिल्कुल, यानी कि वो मुझे इसका मैंने देखा नहीं है अभी तक, लेकिन मैंने वैसे यूट्यूब पे देखा था अमेजोन के पूरे पूरे जो कॉटन अमेजोन के वेयर हाउस से निकलते हैं आते हैं डिस्पोज हुए हुए, मैंने वो लाइव वीडियो देखी थी। अगर आप लिखेंगे ना अमेजोन डिस्पोज इन्वेंट्री या कुछ इस तरह से कुछ भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये हमारे पास थे कि लिस्टिंग के हमारे पास क्या क्या एरर होते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? मेरा ख्याल सेशन भी खत्म हो रहा होगा, इस हम दोबारा सेशन में आते हैं, तो इसको यहाँ पर मैम हम एक स्टॉप चीज, करते हैं। अब देखिए जिस तरह के अगर हम करते हैं भाई शिपमेंट बाय मर्चेंट, और तब भी हमें वो लेने होंगे, ये जो कोड्स वगैरह है तब भी हमें लेने होंगे, हम तो सिर्फ खुद ही कर रहे हैं ना सारी शिपमेंट वगैरह। नहीं नहीं, जब हम लोग शिपमेंट खुद कर रहे होते हैं ना, तो बस फिर हमें जो ये एक मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो हमारे सामने ये प्रोडक्ट है ना अमेजोन पे, यहाँ पर ये वाली जब ये सेल होगी ना, ये फॉर एग्जांपल मेरा ही बैग है, मेरी लिस्टिंग है, ये बैग जब सेल होगा ना इसका, अगर फॉर एग्जांपल अमेजोन मुझसे 8% 10% ले रहा है इसका, बस अमेजोन ने वो लेना है। उसके बाद अमेजोन जब ये बिकेगा तो अमेजोन ने मुझसे वो इसको इसकी ये जो डिस्प्ले किया हुआ है ना, इसने मुझे ये जो स्पेस दी हुई है यहाँ लगाने की, इसके अमेजोन मुझसे जो है ना 8% या जो भी इसकी परसेंटेज होगी, वो बस मुझसे इसको सेल करने के लिए लेगा, बाकी अमेजोन का कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसको पैक करना, इसको लेबल लगाना, इसको कस्टमर को देकर आना, वो हमारा हेडिक है, एफबीएम वालों का है। अमेजोन को इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम एफबीए कर देते हैं ना, तो फिर ये लिस्टिंग, ये वाले सामान, ये वाला बैग अमेजोन के पास होना जरूरी है। वो इसको पिक पैक भी करेगा, इसको शिप करेगा और कस्टमर को देकर आएगा। और उससे कोई इशू आ गया या कोई रिफंड का ठीक है, पॉलिसी है, ये वो चीज सब ठीक है, अमेजोन लेकिन करेगा। अगर हम करते हैं कि अभी शिपमेंट बाय पैकिंग वगैरह हर चीज हम खुद करते हैं, बाय मर्चेंट है, तब भी हमें क्या वो यूनिवर्सल पिन कोड लेना होगा, मैं ये पूछ रही जी 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 जी, यूपीसी तो लेना है हर सूरत में। यूपीसी से ही तो अमेजोन को पता चलता है ना कि हम कि हूँ। हमारे अच्छा। पास, क्योंकि लेबल तो हमें फिर भी निकालने हैं। अगर हम जब भी जो है इनके लेबल्स तो निकालेंगे हम, अमेजोन को तो पता चलेगा ना कि ये चीज जो है वो खरीदी है